फिलहाल रुक करते हैं हम अपनी अगली खबर का। एक दशक से भी ज्यादा का वक्त तक खाड़ी का इलाका बम, गोला और बारूद से धधकता रहा है। शहर के शहर तबाह हुए, हजारों लोग बेमौत मारे गए। बावजूद इसके मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम जारी है। लेकिन अब इसी वॉर जोन से शॉकिंग अलार्म बज रहा है, क्योंकि इंतकाम की आग में सुलग रहे ईरान ने बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर लिया है। अब बारी है परमाणु धमाके की। आखिर कैसे ईरान के एटमी ट्रेलर से थर्राया अमेरिका, आप खुद देखिए। साल बदला, अमेरिका में सत्ता बदली, मगर जो नहीं बदला वो है अमेरिका और ईरान की अदावत। परमाणु बम बनाने की सनक, सुपर पावर से बदला लेने की चाहत, भीषण जंग की आहट। जी हां, ईरान एटम बम का टेस्ट करने वाला है और इसकी सारी तैयारियां ईरान में करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। रूहानी ने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऑर्डर दे दिया है। परमाणु विस्फोट की लोकेशन और वक्त सब कुछ फाइनल हो गया है। अब बस इंतजार है तो न्यूक्लियर धमाके का। ईरान के न्यूक्लियर बम टेस्ट का दावा हम नहीं कर रहे, न ही मिडिल ईस्ट से ऐसी कोई खबर सामने आई है, मगर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि ईरान ने दर्जनों प्रतिबंधों के बावजूद न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया है और किसी भी वक्त ईरान अपने पहले एटम बम का टेस्ट कर सकता है। आखिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी कहां से मिली? आखिर कैसे CIA ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के परमाणु टेस्ट का दावा किया, ये भी जान लीजिए। असल में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि ईरान ने साल 2015 के परमाणु समझौते का एक और उल्लंघन किया है। ईरान ने अपने एटमी प्लांट में यूरेनियम धातु का उत्पादन शुरू किया है। 8 फरवरी को IAEA के अधिकारियों ने यूरेनियम धातु बनाने की पुष्टि की। दावा किया गया है कि ईरान ने 3.6 ग्राम यूरेनियम इस्फहान संयंत्र में बनाया। आपको बता दें कि ईरान ने जिस यूरेनियम धातु को तैयार किया है, उसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 2015 में हुई एटमी डील के तहत इस तरह के यूरेनियम को बनाने पर पाबंदी है, मगर ईरान ने पहले ही परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया और लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर बढ़ा रहा है, ताकि अपने सबसे बड़े दुश्मन से इंतकाम ले सके। प्रेसिडेंट रूहानी के आक्रामक होने की एक वजह यह भी है कि ट्रंप की तरह बाइडेन ने भी ईरान को वार्निंग दे दी है। राष्ट्रपति बनने के साथ ही बाइडेन ने ऐलान किया है कि जब तक ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत किए गए वादे पूरा नहीं करता, तब तक उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया नहीं जाएगा। ईरान से अगर कोई बात होगी तो 2015 के समझौतों के तहत ही होगी। बाइडेन का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अपने चुनावी कार्यक्रमों में बाइडेन ने ईरान से परमाणु संधि दोबारा शुरू करने की मंशा जताई थी। लेकिन इस बयान के साथ ही बाइडेन ने ईरान के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। तो वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो सुपर पावर के सामने न झुकेगा और न ही रुकेगा। ऐसे में 2020 की तरह 2021 में भी दोनों मुल्कों के बीच भीषण जंग की आहट शुरू हो चुकी है। अगर दोनों मुल्कों के बीच संकट के बादल ज्यादा गहराएं तो युद्ध होना तय है, खाड़ी का दहलना तय है, क्योंकि अमेरिका तो अब तक सिर्फ निगरानी तक सीमित है, लेकिन ईरान वो कर रहा है जो किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में भयंकर बवंडर ला सकता है। वैसे भी ईरान ने खाड़ी मुल्कों में अमेरिका के पांव उखाड़ने की कसम खा रखी है और इसके लिए रूहानी न सिर्फ इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का निशाना बना रहे हैं, बल्कि परमाणु बम वाली साजिश का भी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम पावर के खिलाफ ईरान ने 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज बनाने का फैसला किया है। इस प्लांट में एटम बम के लिए यूरेनियम तैयार किया जाएगा। ईरान के नतांज शहर में अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज बनाने की तैयारी शुरू। प्रेसिडेंट रूहानी के दिमाग में एटम बम की ऐसी सनक सवार हुई है जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद तभी ईरान उस हथियार को बनाने की तैयारी कर रहा है जिसके इस्तेमाल के साथ ही अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना था। परमाणु बम, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर किया था।
15 टन वजनी उस बम ने बेतहाशा तबाही मचाई थी। पलक झपकते ही लाखों लोग मौत की गर्त में समा गए थे। 7.5 दशक पहले हुए इस धमाके से पूरी दुनिया दहल गई थी। परमाणु विस्फोट के साथ दूसरा विश्व युद्ध तो थम गया, लेकिन तभी से ही हर मुल्क खुद को ताकतवर बनाने के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने लगे और इसी बम ऑफ यूरेनियम की रेस में अब ईरान भी शामिल हो चुका है। यानी मिडिल ईस्ट ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुका है जहां किसी भी वक्त एटम बम फट सकता है। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान खाड़ी में ऐसी न्यूक्लियर बाउंड्री बना सकता है जो सुपर पावर अमेरिका तक को खौफजदा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।